हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर एक बड़ी अपडेट लेकर आए इस वीडियो में। नई परमानेंट सरकारी शिक्षक भर्ती की अपडेट है, जिसमें कि सभी राज्यों के कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। सभी राज्यों के कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। सरकारी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहेगी, सरकारी शिक्षक भर्ती। साथ ही साथ जो है इसमें एक और अच्छी चीज होती है, जब उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश से वैकेंसीज आने की बात हो रही है, तो उसमें एक और अच्छी चीज ये होती है कि जो प्रवक्ता पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का जो पोस्ट होता है, उसमें बिना बीएड के भी आप आवेदन कर सकेंगे। तो 5000 या उससे ज्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। विज्ञापन बहुत जल्दी जारी होने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड जो अपडेट निकल कर आई है, क्यों वैकेंसीज नहीं आ रहे थे, कहाँ मामला अटका था और अब क्या हो गया है, जिससे कि अब आपको कभी भी विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं, ऐसी जो है हलचल बनी हुई है। तो चलिए देख लेते हैं पूरी खबर। तो मुझे लगता है ये पेपर की कटिंग जो है अभी पुरानी हो गई मेरे हिसाब से। आप सबने देख लिया होगा, तो इसमें क्या मैटर है वो समझ लेते हैं और किस तरीके से माना जा रहा है कि विज्ञापन बहुत जल्दी ही जारी हो जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश से है और मोस्टली जो है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर जो है लोक सेवा आयोग की तरफ से आ सकती है, विज्ञापन जारी हो सकता है, या फिर रिलेटेड कंसर्न डिपार्टमेंट से विज्ञापन जारी होने के चांसेस हैं। अब इसमें मामला क्या है वो समझ लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी एवं प्रवक्ता। तो एलटी एवं प्रवक्ता मतलब 6 to 12 की बात होगी। स्टैंडर्ड कक्षा 6 से लेके 12 तक, स्टैंडर्ड 6 से लेके स्टैंडर्ड 12 तक के टीचर्स की रिक्रूटमेंट की बात हो रही है। इसमें 5000 से ज्यादा पदों पर भर्ती समकक्ष अर्हता विवाद के कारण फंसी हुई थी। तो अब जो मैटर है कि क्यों अटका हुआ था, बहुत दिनों से वैकेंसीज नहीं आई है, तो उसका क्या कारण है वैकेंसीज नहीं आने का, उस पर बात करेंगे। इसमें लिख रहे हैं कि समकक्ष अर्हता विवाद के कारण फंसी हुई थी। समकक्ष अर्हता क्या होता है, जैसे आप कभी भी कहीं भी एप्लीकेशन करेंगे तो 3 4 5 ऑप्शंस दिए रहते हैं कि ये क्वालिफिकेशन है तब अप्लाई कर सकते हैं, और अथवा लिखा रहता है, अथवा ये क्वालिफिकेशन है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, अथवा। तो कई सारे आपको ऑप्शंस दिए रहते हैं। तो वो जो ऑप्शंस थे उसमें विवाद था कि होता है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, इनको नहीं मिलना चाहिए, इनको मिलना चाहिए और चांस। तो इस पर ही विवाद था, लेकिन अब जो है वो रास्ता साफ हो गया, वो विवाद जो है खत्म हो गया है। तो ये बड़ी अपडेट ये निकल कर आ रही है कि जिस वजह से रुका हुआ था समकक्ष अर्हता विवाद, वो विवाद ही अब जो है निर्धारित कर लिया गया है कि ये जो है अर्हता है और इसी पर जो है अब विज्ञापन जारी किया जाएंगे। भर्ती के लिए भेजा गया अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा लौटा दिए जाने के बाद निदेशालय ने समकक्ष अर्हता निर्धारित कर शासन को भेज दिया गया है। इससे भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। तो जो अर्हता वाला है ना, वो निर्धारित हो गई। सबसे बड़ा जो पॉइंट है कि समकक्ष अर्हता निर्धारित हो गई है और निदेशालय ने इसे भेज दिया है। अब इसका एक कारण ये भी साफ साफ है कि भाई हर जगह से वैकेंसीज आएंगी, बिहार इतना आगे निकल रहा है इस मामले में, और उत्तर प्रदेश से कुछ भी वैकेंसीज नहीं आएंगी तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा वोट बैंक के लिए। तो कहीं ना कहीं इसका प्रेशर भी रहेगा, तो वैकेंसीज आएंगी। अब और क्या मैटर है वो भी पढ़ लेते हैं। इससे भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। शासन से इस संबंध में पत्र मिलने के बाद लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो लोक सेवा आयोग द्वारा मतलब उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो यही है, इसमें अब काफी सारी चीजें लिखी हुई है। मेन जो चीज थी वो मैंने आपको बता दिया कि विवाद हुआ था, आप स्क्रीनशॉट लेके, कि विवाद इसी वजह से था समकक्ष अर्हता को लेके। स्टैंडर्ड 6 से लेकर स्टैंडर्ड 12 तक की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। जिन विषयों में विवाद था वो है एलटी ग्रेड का कुछ था, कुछ सब्जेक्ट थे। एलटी ग्रेड मतलब 6 to 10 हो गया, और बाकी प्रवक्ता हो गया पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए मैं बताऊं, पिछली बार जो हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसमें विदाउट बीएड अप्लाई कर पाए थे कैंडिडेट। अधिमान्य अर्हता में उसे रखा गया था, मतलब प्रेफरेंस देंगे जिनके पास बीएड है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। विदाउट बीएड भी अप्लाई कर पाए थे कैंडिडेट लास्ट टाइम। तो हिंदी, अंग्रेजी, कला, कंप्यूटर, जीव विज्ञान, उर्दू विषय में यह विवाद था। एलटी ग्रेड में जो सब्जेक्ट है जिनके लिए अर्हता के मैटर पे प्रॉब्लम था, इशू था, वो है हिंदी, इंग्लिश, कला, कंप्यूटर, जीव विज्ञान, संस्कृत, उर्दू। तो ये मैटर अभी रिजॉल्व हो गया। इसी तरह से प्रवक्ता पद के लिए इतिहास, संस्कृत, फारसी, शारीरिक अनुदेशक, व्यायाम, गृह विज्ञान, संगीत, कला और उर्दू में समकक्ष अर्हता में विवाद था। तो ऐसे में शासन ने समिति गठित कर समकक्ष अर्हता विवाद का निस्तारण कराया। निस्तारण मतलब मैटर अभी रिजॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया, अभी इस पर कोई इशू नहीं रह गया है। समकक्ष अर्हता स्पष्ट करते हुए शासन को पत्र भेज दिया गया है। अब अर्हता स्पष्ट हो जाने पर संशोधित अर्हता संबंधित पत्र आयोग को
शासन की ओर से भेजा जाएगा, जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। इस तरह करीब 3 वर्ष से प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों को अब जल्द भर्ती आने की उम्मीद है। जल्द मतलब अब आपको ये अर्हता जब निश्चित हो गई और ऑलरेडी पता है कि कहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं, अधियाचन तो ऑलरेडी पहले से रेडी है, तैयार है, जो कि बार बार रिजेक्ट हो रहा था इस वजह से। तो उसको थोड़ा सा ये करेंगे, रिवाइज करेंगे अधियाचन को कि कहाँ कितनी वैकेंसीज, किस पोस्ट, कितने सब्जेक्ट की क्या पोस्ट हैं जिन पर भर्ती लेनी है, और फिर जो है विज्ञापन आ जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा आपको जनवरी मंथ तक ये विज्ञापन देखने को मिल सकता है। जनवरी 2024 तक आपको ये एक विज्ञापन देखने को उत्तर प्रदेश से मिल सकता है, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक के लिए, जिसमें कि बीएड जो है पीजीटी के लिए अनिवार्य शायद न रखा जाए इस बार भी।